तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। अभी थोड़ा राइटिंग खराब जाएगा, वैसे भी मेरा राइटिंग तो है ही सुंदर। तो और जूम पे बहुत कुछ चेंज हो गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पहले मैं आज बताया था, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आज, मुझे बस स्टार्ट करना था। प्रॉपर क्लास कल से शुरू हो जाएगा। मेन मेन बात अभी बता दे रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो हमारे 11th क्लास के बोटनी का ये सबसे पहला चैप्टर है। सॉरी, 12th क्लास के बोटनी का ये सबसे पहला चैप्टर है। तो इसमें क्या है हमें ये समझना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमें फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट की रिप्रोडक्शन पढ़नी है। तो अगर आपको याद हो, आपने 11th में प्लांट किंगडम पढ़ा होगा, और प्लांट किंगडम में आपने टोटल कितने किंगडम पढ़े हैं प्लांट में? शुभम, कुछ याद है? यस सर, 5 था। किंगडम प्लांटिंग के अंदर टोटल कितने आपने पढ़े हैं अलग अलग टाइप के प्लांट? कौन बताओ? 5। एल्गी, एल्गी को क्या ब्रायोफाइटा, बोलते थे? टेरिडोफाइटा, थेलोफाइटा। एल्गी को क्या बोलते थे? थेलोफाइटा। हेलोफाइटा, उसके बाद? फाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। उसके बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। चुप चुप जिम्नोस्पर्म। और उसके जिम्नोस्पर्म बाद और लास्ट में एंजियोस्पर्म। कौन? एंजियो। एंजियोस्पर्म। तो देखो, ऐसा है कि एक्चुअल में टेक्निकली पहले मुझे प्लांट किंगडम पढ़ाना चाहिए, तब जाके चैप्टर को स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया। उससे पहले प्लांट किंगडम मैंने नहीं पढ़ाया, इन लोगों को भी नहीं पढ़ाया, लक्की निधि को भी नहीं पढ़ाया, इसलिए तो लक्की को दिक्कत आ रहा है। तो मैं प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा, पहले 12th फिनिश कर दूंगा, उसके बाद मैं रिमेनिंग 11th पोर्शन पे आऊंगा, जो बोटनी का अपना लेक्चर अपलोड नहीं हो रखा है चैनल पे। ठीक है। तो अभी के लिए प्लांट किंगडम की जो भी बातें यहाँ आएगी उसको मैं लेके चलूंगा, उसको मतलब मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको प्लांट किंगडम का कोई नॉलेज नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें जो आपको ये टोटल 5 अलग अलग टाइप का प्लांट है, जिसको आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। थैलोफाइटा जिसको बोलते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है फ्लावरिंग प्लांट। और इस प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि एंजियोस्पर्म प्लांट में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंजियोस्पर्म प्लांट में होता ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हम उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए क्लास 12th के पहले चैप्टर में यहाँ पे इकट्ठे हुए। अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात करूं, तो नीट में इस चैप्टर से हर साल मिनिमम 3 सवाल और मैक्सिमम 5 सवाल तक भी देखे गए नीट में। अब चूंकि ये क्लास 12th का चैप्टर है, और आप सभी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड में हो, सभी के सभी ऑलमोस्ट। तो बोर्ड में अगर देखोगे तो इस चैप्टर से कम अगर 70 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, तो इस चैप्टर से कम 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आराम से मिलेगा बोर्ड में। वो डायग्राम भी हो सकता है, वो आपको ये भी हो सकता है। अब तो एमसीक्यू भी आ रहा है अगले साल से, एमसीक्यू भी हो सकता है, या फिर वो लॉन्ग आंसर टाइप भी हो सकता है। ठीक है। तो यानी कि ये बोर्ड के लिए और नीट के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर को यहाँ पे लेके बढ़ते हैं आगे, और देखते हैं इस चैप्टर में आपको नोट्स बनाने हैं। इस चैप्टर में आपको नोट्स बिल्कुल ही बनाने हैं। यार कलर वलर कैसे चेंज करेंगे, अब तो सब कुछ भूल गया मैं इतने दिनों में, जो यूज ही नहीं किया। आप लोग मत छेड़ना, आप लोग छेड़ोगे तो इधर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ कलर चेंज करने का ऑप्शन। ये पेन है, पेन में पहले कलर चेंज करता था ना मैं। चलो ठीक है, मैं बाद में छेड़ूंगा, अभी टाइम नहीं है। ठीक है। तो इस चैप्टर में मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या होगा, पहले आप इसको समझें। अभी सब बात आज ही बता दे रहा हूँ, ये सब बात मैं डेली डेली नहीं बताऊंगा। ठीक है।
तो स्टाइल कुछ ऐसा होगा कि मैं बोर्ड पर एवरीथिंग ऑलमोस्ट लिखूंगा। यहां पर मैं बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर यहां पर एवरीथिंग ऑलमोस्ट लिखूंगा। जब मैं लिख रहा हूं और जब मैं बोल रहा हूं, आपको कुछ भी नोट नहीं करना है और आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। मैं दिखूं ना दिखूं, आप दिखने चाहिए, ठीक है। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे एवरीथिंग लिखूंगा। अगला, मैं डायग्राम भी सारे व्हाइट बोर्ड पे बनाऊंगा खुद। मैं सारा डायग्राम भी यहाँ पे बनाऊंगा। फिर आएगा कुछ ऐसी चीजें जो स्टोरी फॉर्मेट में मैं मुंह से एक्सप्लेन करूंगा और उसको बोल के आपको लिखाऊंगा। तो ये तो मैं करूंगा, और आपको क्या करना है सुनिए। कल के क्लास में आप एक फ्रेश नोटबुक लेके बैठेंगे। कैसा? रूल्ड नहीं, व्हाइट नोटबुक जैसा ये स्क्रीन है, ऐसा ही व्हाइट वाला स्पाइरल कॉपी लेके बैठेंगे। तो आपको क्लास में ही नोट्स बनाने हैं, लाइव क्लास में ही नोट्स बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे नोट्स? जैसे मान लो कि मैंने बोर्ड पे पढ़ाया, डेली 1 घंटे का क्लास होगा। जैसे मान लो कि मैंने बोर्ड पे पढ़ाया, तो मैंने बोर्ड पे पढ़ा दिया, मान लो 10 मिनट पढ़ा दिया बहुत कुछ लिख के। तो अब मैं बोलूंगा इसको नोट करो, तो आप फटाफट क्या करेंगे, उसको तुरंत नोट करेंगे ऑन द स्पॉट, तुरंत। 2 मिनट का समय दूंगा, आप नोट करेंगे। नोट कर लिए, उसके बाद बोलूंगा डायग्राम है, तो डायग्राम आपको या तो बनाने का समय दे दूंगा 2 मिनट, अगर आप बना लिए तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे आप। उसके बाद कई चीजें ऐसी होगी जो स्टोरी फॉर्मेट में मैंने लिख लिख के यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्सप्लेन तो कर दिया। अब बोलूंगा कि पॉइंट वाइज लिखो। पहला स्टार लिखो कि दैट प्लांट विच बियर्स सीड कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइटा, या फिर ऐसा कुछ बोलूंगा, लिखो। तो आपको वो लिखना है। इससे क्या होगा, इसको समझे ध्यान से। इससे होगा ये कि आप जब नोट्स खुद बनाएंगे तो आपका बोर्ड का तैयारी भी हो रहा है, साथ साथ बोर्ड एग्जाम का। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो वो साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। आपको घर पे कुछ भी अलग से करना नहीं है। और मैं ज्यादा क्लास लूंगा नहीं, डेली 50 मिनट का मैक्सिमम लूंगा, डेली 50 मिनट से 1 घंटा। तो बहुत ज्यादा डेली नहीं पढ़ाऊंगा, कम कम ही पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं नोट्स यहीं पर बनवाते हुए पढ़ाऊंगा, ताकि आपको घर पे जाके पढ़ने में बहुत कम समय लगे। और वो नोट्स आप सभी ऑलरेडी जान ही रहे हो, पर्याप्त होता है मेरा कोई भी चैप्टर का नोट्स, मोर देन सफिशियंट होता है। नोट्स में ही एनसीईआरटी इंक्लूड हो जाता है, नोट्स में ही पीवाईक्यू इंक्लूड हो जाता है। इसीलिए नोट्स बनाना जरूरी है। और लक्की और निधि दोनों अपना अपना सेपरेट नोट्स बनाना, यानी कि एक आज लिख रहे हैं, दूसरा कल लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बोटनी आप लोग का, बोटनी ही स्कोर घटा रहा है अभी, नहीं तो अभी 700 में खेल रहे होते दोनों के दोनों। और अभी दोनों के दोनों 680 के नीचे ही लटके हो अभी भी। तो आप लिख के पढ़ेंगे, तब जाके बोटनी का बाकी चैप्टर जो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। बराबर समझ में आया? लक्की निधि दोनों बोल रहा हूँ। तो कल से कॉपी लेके बैठेंगे। अब आज हम चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। योर मीटिंग विल एंड इन, अच्छा ठीक है, अच्छी बात। हाँ, तो आज हम क्या कर रहे हैं, बस छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहे हैं, बाकी चैप्टर को मेनली हम कल स्टार्ट करेंगे। तो अब जब चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो मन में आ गया फ्लावर। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, फ्लावर। तो अब सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं। कौन बताना चाहेगा, हाथ खड़ा करो। वो सिंबल वाला भी हाथ है, ऐसे मत खड़ा करो लाइव में, ठीक है। फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स इन फ्लावर? बस लक्की, निधि और शुभम। तो रिया पटेल और मुस्कान, क्या आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ा है क्या? हम्म, मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ा है? और इतना स्ट्रेस देके पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ ग्रुप में भी कि मॉर्फोलॉजी पढ़ो, मॉर्फोलॉजी पढ़ो। मुस्कान बताएगी फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं। सर 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन पार्ट्स होते हैं 4? आउटर टू इनर बोलते चलो। हम्म, कैलिक्स, हाँ कोरोला, हाँ, इंडेशन, ठीक है, ठीक है, माइक बंद कर दीजिए। एंड्रोसियम एंड
गायनेशियम। गायनोशियम। ठीक है, चलो अब कौन बताएगा? लक्की बताएगी। कैलिक्स का यूनिट क्या होता है, कोरोला का यूनिट क्या होता है, एंड्रोसियम का यूनिट क्या होता है, और गायनेशियम का यूनिट क्या होता है? कैलिक्स सेपल, पेटल कैलिक्स का और फिर सेपल, एंडोस्पर्म का कोरोला सेपल, का पेटल, हम्म पेटल, हम्म पिस्टल और फिर लास्ट वाले का उसका एंडोशियम नहीं, गायनोशियम का उसको मत बताओ निधि, वो खुद बताएगी। हाँ, गायनोशियम का भूल गए। अच्छा, मैं खुद ही रिया पटेल यूनिट बताएंगे, रिया पटेल। कार्पेल या फिर पिस्टल। कैलिक्स का क्या होगा? कैलिक्स का होगा सेपल, और कोरोला का होगा पेटल, एंड्रोशियम का होगा स्टामेन, और गायनोशियम का होगा कार्पेल या पिस्टल। निधि क्या ये सही कह रही है? एंड्रोशियम का स्टामेन पिस्टल होता है, पिस्टल बोलते हैं, पिस्टल और के अंदर गायनेशियम पिस्टल का? बोल सकते हैं। गायनोशियम इसका के नाम है अंदर पिस्टिल। गायनेशियम के कार्पेल को बोलते हैं पिस्टिल। वही तो एंड्रोशियम का स्टामेन है ना, हाँ, ठीक है, एंड्रोशियम का स्टामेन है। बोला था मॉर्फोलॉजी रिवाइज कैलिक्स करके का आने के लिए। ठीक है, चलिए, तो अब एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है, समझो ध्यान से। अगर आप देखोगे, बंद कर लो, माइक बंद कर लो शुभम। अगर आप देखोगे गौर से, तो जो ये फ्लावरिंग प्लांट है, अगर आप उसके सेपल को देखोगे तो ये कैसा कलर का होता है यूजुअली? बताओ ये शुभम, सेपल कैसा कलर का होता है यूजुअली? सर ग्रीन। ग्रीन। ठीक है, और पेटल कैसा कलर का होता है? मल्टी कलर, यूजुअली रेड, मल्टी कलर होता है। जो भी है, येलो, लड़कियों का फेवरेट गुलाबी, पिंक, एटसेट्रा सब। एक तो ये बात कि फ्लावर कैसे होते हैं? कलर्ड। फ्लावर कैसे होते हैं? कलर्ड। दूसरा, फ्लावर में कुछ खास प्रकार का परफ्यूम होता है, सुगंध। तो एनसीईआरटी ने आपसे यहां सवाल किया, क्या ये फ्लावर में कलर यूं ही होता है या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? फ्लावर में ये परफ्यूम यूं ही होता है या इसका कोई सिग्निफिकेंस? वो अलग बात है कि उस कलर को देख के आप भी आकर्षित होते हो और आप भी उसके परफ्यूम से मनमुग्ध हो जाते हो, मदहोश हो जाते हो, लेकिन वास्तव में फ्लावर, ये कलर और ये सुगंध किसी और के लिए बनाया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट हैं जिसका पॉलिनेशन, जो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, जिसका पॉलिनेशन पॉलिनेटिंग एजेंट कराते हैं। जैसे इधर देखो, ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है। अब सुनना ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं ये एक मेल फ्लावर है और ये एक फीमेल फ्लावर है। ये फूल कुमार, ये फूल कुमारी, यानी कि ये मेल और ये फीमेल। अब मान लो कि इसके मेल गैमीट को जाना है इस फीमेल गैमीट के पास, तो कौन लेके जाएगा? ये फूल कुमार चल के जाएगा फूल कुमारी के पास, या ये फूल कुमारी चल के आएगी फूल कुमार के पास? तो इन दोनों में से कोई भी नहीं चलेगा। ये जो फूल कुमार यानी कि मेल फ्लावर है, मेल मतलब कि जिसके पास मेल पार्ट है, ये अपना गेमीट इन फॉर्म ऑफ पॉलेन किसी को दे देगा और वो लेके आएगा इसके पास, फीमेल के पास। अब सवाल ये है कि जो लेके आएगा वो इंसेक्ट हो सकता है और भी कोई हो सकता है, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे। सवाल ये है कि उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फ्लावर है और यहाँ पे फ्लावर है? इसीलिए फ्लावर ने पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को रंगीन और सुगंधित कर लिया, अपने आप को कलर्ड और परफ्यूम्ड कर लिया, ताकि वो इंसेक्ट देखते ही अट्रैक्ट हो जाए, देखते ही मनमुग्ध हो जाए, मदहोश हो जाए और वो फ्लावर पे जाके चिपक जाए। और जैसे वो फ्लावर पे चिपकेगा
तो उसके बॉडी से उसका पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा मेल फ्लावर का। फिर जब वो उड़ के जाएगा फूल कुमारी के पास तो वहां पे उसका पॉलन ग्रेन गिर जाएगा और इस तरीके से क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। तो फ्लावर का कलर होना और परफ्यूम होना मजाक नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस है। अब सुनना ध्यान से, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो करते हैं सेक्स। निधि ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो उसको, जैसे स्क्रीन को छोड़ दो, छोड़ दो, रहने दो उसको, ऐसे ही रहने दो, छोड़ दो। जो ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये फ्लावरिंग प्लांट शो करते हैं सिर्फ और सिर्फ, दिख ही नहीं रहा। क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है? बाकी को दिख रहा है क्या स्क्रीन? शुभम, मुस्कान, रिया? नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। वॉइस ही बहुत ब्रेक हो रहा है। अच्छा, वॉइस भी ब्रेक हो रहा है, बाकी लोग को भी हो रहा है क्या? सर व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, आपको देखने के लिए मिनिमाइज करना पड़ेगा। वो छोड़ो ना, मेरा मुझे मत छोड़ो, मैंने आवाज सुनाई दे रहा है और व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। ब्रेक हो रहा है। लैग कर रहा था आपका बहुत। लैग कर रहा था यार, मैं तो वाईफाई से ले रहा हूँ। नहीं, वॉइस आपकी बहुत आवाज ब्रेक भी नहीं आ रहा था सही से। बीच में तो एकदम। ऐसा कैसे? चलो फिर से एक बार, अभी आ रहा है क्लियर? अरे अभी क्लियर आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ पूरी कहानी को, ठीक है? फर्स्ट यार थोड़ा सा Yes, टेक्निकल प्रॉब्लम sir. रहेगा, फिर हैबिचुएट हो जाएंगे हम लोग, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि फ्लावर कलर्ड होता फिर है से ब्रेक हो रहा हैं? है। फिर से ब्रेक हो रहा है, रुको। अभी भी हो रहा है? नहीं अभी तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना? ठीक है। और चलो। ऑटोमेटिकली पेज चेंज नहीं होता है, हम लोग को देखना पड़ता है पेज चेंज में। अच्छा ठीक है, वो तो मैं कल एडजस्ट कर लूंगा क्लास स्टार्ट करने से पहले। ये तो जूम में बहुत कुछ चेंज हो गया ना, मुझे पता नहीं था, ठीक है? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि फ्लावर कलर्ड होता है और फ्लावर में खास प्रकार का परफ्यूम होता है। तो क्या ये यूं ही होता है या फ्लावर में इस कलर का और इस परफ्यूम का कोई सिग्निफिकेंस है? तो इस बात का जवाब एनसीईआरटी तो नहीं देती है, इस बात का जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि इसका कोई सिग्निफिकेंस होता है। क्या सिग्निफिकेंस होता है कि जो एक मान लो मेल फ्लावर है और कोई एक फीमेल फ्लावर है, इस मेल फ्लावर से इस फीमेल फ्लावर के पास मेल गैमीट जाएगा इन फॉर्म ऑफ पॉलन, और वो कोई लेके जाएगा उसको, और जो लेके जाता है वो यूजुअली इंसेक्ट होता है। कौन होता है? इंसेक्ट।